आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 800 क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की नागरिकता को देखेंगे और उससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकता के किस रूप को अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के किस रूप को अपनाया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता के एकहरी रूप को अपनाया गया है, अर्थात हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? अर्थात भाग 2 के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं और ये भाग 2 के 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही कथन का चुनाव करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला हमारा कथन है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकहरी एकल नागरिकता का प्रावधान है तो 2 नंबर स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार है और नागरिकता में अस्थायी उपबंध है। तो नागरिकता में अस्थायी उपबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसमें मेरा केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट नंबर 2, बाकी 3 गलत हैं। सही हमसे पूछा है तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। केवल 2 स्टेटमेंट सही है, अर्थात भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है वो उत्तर बताना है। तो पहला है, आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। आधार का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये व्यक्ति का पहचान पत्र है, नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। तो ये हमारा 1 नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो ये भी गलत है। इसको जारी करने वाला जो प्राधिकरण है ये आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त भी कर सकता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इस प्रकार इसमें हमारा आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2 क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं? तो नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है नागरिकता अधिनियम 1955 में। नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है नागरिकता अधिनियम 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं हुआ है? अर्थात इसमें से किन वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं हुआ है? तो 1986 में हुआ है, 2003 में भी हुआ है और 2015 में हुआ है, लेकिन 1963 में नागरिकता अधिनियम 1955 में कोई संशोधन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अर्थात विदेशियों को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। तो केवल भारतीयों को जो मूल अधिकार प्राप्त है वो है 15, 16, 19
29 और 30 याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार हैं? तभी हमने देखा था 15, 16, 19 और 29 और 30 को छोड़ के बाकी सभी जो अधिकार हैं वो विदेशियों को प्राप्त हैं। तो ये हो जाएगा 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये विदेशियों को प्राप्त है, लेकिन केवल भारतीयों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसको छोड़ के बाकी सब विदेशियों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित कौन से वर्ग हैं? तो कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के कौन कौन से दर्जे हैं? तो ये है नागरिक, अन्य देशीय, राज्यविहीन व्यक्ति और शरणार्थी। ये 4 प्रकार के कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के ये वर्ग हैं। कौन कौन है? नागरिक, अन्य देशीय, राज्यविहीन व्यक्ति और शरणार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये बताना है कि इसमें से असत्य कथन चूज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्य नहीं चूज करना है, असत्य चूज करना है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के 5 शर्त का उल्लेख है। तो बिल्कुल सही है, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन करने के लिए 5 शर्तों का उल्लेख है। दूसरा स्टेटमेंट है, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात की गई है। तो ये भी सही है, नागरिकता अर्जन करने के 5 शर्त हैं और नागरिकता का विलोप अर्थात समाप्ति करने के 3 आधारों पे बात की गई है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और हमसे पूछा है असत्य कथन, तो ये हो जाएगा नहीं 1 और नहीं 2, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है और यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रवासियों हेतु शामिल है, प्रवासियों हेतु भी शामिल है। तो ये है धारा 7A, धारा 7A शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किन कार्ड धारकों का विलय किया गया? तो किन कार्ड धारकों का विलय किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में? तो ये किया गया PIO और OCI। PIO होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो PIO होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों का विलय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो पहला है एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। तो ये अर्ह है, ये योग्य है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तो ये भी अर्ह है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए, तो ये योग्य नहीं है, ये अर्ह नहीं है। एक व्यक्ति के परपोते परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु जिसके पितामह पितामही
मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो ये भी योग्य हैं। लेकिन इसमें से वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए, वे ये इसके लिए अर्ह नहीं हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो हम जानते हैं दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एक हरी है। तो ये गलत है। भारत में एक हरी नागरिकता है, जबकि यूएसए में दोहरी नागरिकता है। तो हमारा 2 नंबर स्टेटमेंट गलत होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है और 3 नंबर भी स्टेटमेंट दोनों गलत है। तो इस प्रकार हमारा जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा कथन केवल और केवल 1। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।